PN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज इस बुलेटिन में यूं तो हम कई मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बंगाल में ममता का दामन छोड़ बीजेपी के कमल को थामने वाले शुभेंदु अधिकारी की। बात करेंगे कि आखिर क्यों सोनिया गांधी ने लिखा उद्धव ठाकरे को पत्र, साथ ही बात बिहार में जेडीयू पर लगे गंभीर आरोपों की, और वही बात बंगाल चुनाव के लिए प्रियंका और राहुल गांधी के इस महाप्लान की, और आखिर में बात करेंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस की अहम बैठक से बाहर रहे दिग्गज नेता कपिल सिब्बल। लेकिन इन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोलकाता के दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह पर टीएमसी नेता का बड़ा बयान, कहा शाह को बंगाल के राजनीतिक इतिहास की नहीं है कोई जानकारी। जम्मू कश्मीर पुंछ जिले के किरनी और माल्टी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर किया गया सीजफायर का उल्लंघन। नागपुर में आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक संघ एमजी वैद्य का निधन, कल होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली में जेएनयू कैंपस छात्रों के लिए 21 दिसंबर से फिर खोले जाएंगे। दिल्ली में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की बुलाई अहम बैठक में अशोक गहलोत, अशोक चौहान, कमलनाथ जैसे 10 जनपद पे मौजूद दिखे दिग्गज नेता। बंगाल में बीजेपी में शामिल होकर बोले शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी में लोकतंत्र नहीं। साथ ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ। बंगाल में चुनाव से पहले सियासत अपने चरम पर है। बीजेपी ने अपने किए वादों को पूरा करने के लिए बंगाल चुनाव में अमित शाह की एंट्री कर ममता दीदी का खेल बिगाड़ दिया है। आज अमित शाह की मौजूदगी में ममता सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी के अलावा टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के 10 विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके अलावा टीएमसी सांसद सुनील मंडल भी बीजेपी में शामिल हुए। आपको बता दें कि इनमें टीएमसी के 6 विधायक हैं, सीपीएम के 2, सीपीआई का 1 विधायक और कांग्रेस का 1 विधायक भी बीजेपी में अब शामिल हो गया है। इस मामले पर अमित शाह ने कहा कि बीजेपी पर जितना हमला होगा बंगाल में वो उतनी ही मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने केंद्र की योजना रोकी, अब बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। बंगाल के किसानों को कुछ नहीं मिला। बीजेपी में शामिल होने के बाद रैली को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने भी अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी को देश की आन बान और शान करार दिया। शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में शामिल होने पर ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी का बंगाल में 20 से 25 विधानसभा सीटों पर अच्छी प्रभाव माना जाता है। शुभेंदु ने 27 नवंबर को टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब लाख कयासों के बाद शुभेंदु ने बीजेपी के कमल को थाम कर आगे की राजनीति में चलने का फैसला किया है। जहां बंगाल में सियासत अपने चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में सोनिया गांधी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। हाल ही में सोनिया ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने 14 दिसंबर को कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था और ये जिक्र किया था कि राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय में उद्यमता का बढ़ावा देने के लिए सरकारी अनुबंधों को और योजनाओं में आरक्षण की व्यवस्था को शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा था कि दलितों और आदिवासियों के वेलफेयर के लिए किए गए वादे बहुत अहम हैं। हालांकि सोनिया के इस पत्र पर शिवसेना की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा कि इस पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि ये अच्छी बात है। संजय राउत ने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा सामने आया है जो महाराष्ट्र और राज्य के लोगों के हित में है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये कोई बदलाव की राजनीति नहीं है। साथ ही बात बिहार में सरकार बनने के बाद से ही गठबंधन और महागठबंधन के बीच विवाद जारी है। विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राष्ट्रीय जनता दल लगातार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में है। हाल में उनके बिहार से गायब होने को लेकर सत्ताधारी दल हमलावर रहा, तो अब आरजेडी एक और मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजेडी ने अपने सभी विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को
लेकर निर्देश जारी किया है, उसमें कहा गया है कि हर महीने 10,000 रुपए पार्टी के फंड में जमा करें। अब इस मसले पर जेडीयू ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। जेडीयू नेता अजय आलोक ने आरजेडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पैसे की भूख भी सीमा पार कर चुकी है। आरजेडी अपने ही विधायकों से आज पैसे लेने के लिए मजबूर है, लेकिन अब देखना होगा कि आरजेडी की तरफ से जेडीयू के ऊपर क्या कुछ पलटवार सामने आता है। वहीं बंगाल में हाल ही में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। ऐसे में जहां दीदी ममता अपने गढ़ को बचाने में लगी हुई है, वहीं बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ ममता के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में है। लेकिन इन दोनों से परे अब गांधी परिवार ने भी बंगाल की सियासत को समझने के लिए और सक्रिय रहने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सूबे की कमान अपने हाथों में ले ली है। दरअसल कांग्रेस वाम मोर्चा संगठन को मजबूत करने के लिए जनवरी में राहुल और प्रियंका गांधी सूबे के दौरे पर जा सकते हैं। राज्य में कांग्रेस पर्यवेक्षक जितिन प्रसाद ने ये संकेत दिए हैं कि कांग्रेस आलाकमान अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव को हल्के में ना ले। जितिन ने कहा कि राहुल प्रियंका नए साल की शुरुआत में बंगाल आ सकते हैं। जितिन हाल ही में कोलकाता पहुंचे और अगले ही दिन उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के सह अध्यक्ष, महासचिव, जिला अध्यक्ष और पार्टी के जिला पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। संगठन के बारे में बातचीत करने के अलावा उन्होंने वाम दलों के साथ गठबंधन की प्रक्रिया को समझने की भी कोशिश की। उन्होंने कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अलग से भी बातचीत की। जितिन प्रसाद ने बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राज्यसभा सदस्य प्रदीप भट्टाचार्य को आश्वस्त किया कि शीर्ष नेतृत्व राज्य में आएगा। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि पार्टी आलाकमान भी ये समझ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में राजनीतिक आधार खो रही है। तृणमूल ने अतीत में दूसरे दलों को तोड़ने का जो खेल खेला था, अब वो बूमरैंग की तरह उसी की तरफ आ रहा है। बंगाल में तृणमूल का मुख्य लक्ष्य कांग्रेस और वाम दलों को कमजोर करना था। और आखिर में बात सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस की अहम बैठक की। आज सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के नाराज नेताओं के साथ अहम बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ उनके आवास स्थल जनपद पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में पार्टी नेतृत्व को लेकर सवाल उठाने वाले 23 के प्रमुख नेता कपिल सिब्बल शामिल नहीं रहे। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल पहले से तय कार्यक्रम के लिए दुबई गए हुए हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही अन्य नेताओं के साथ कपिल सिब्बल भी मुलाकात करके पार्टी के नए संकटमोचक वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें सोनिया गांधी के साथ बैठक को लेकर चर्चा की थी। कमलनाथ के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की पहल पर यह बैठक आयोजित की गई है। बैठक में शामिल होने वाले सभी नेता अपनी कोरोना जांच करा कर आए हैं। असल में सोनिया गांधी को अस्थमा की समस्या है और कोरोना संक्रमण को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी है। इससे पहले वो केवल वर्चुअल मीटिंग में ही शामिल होती आ रही हैं। लेकिन कपिल सिब्बल के गैर मौजूदगी में हुई कांग्रेस की इस अहम बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।